हेलो गाइस, मूवी स्टार्ट होती है और हमें जंगल दिखाते हैं और जंगल में कुछ शिकारी होते हैं जिन्होंने शेरों के लिए ट्रैप लगाया होता है और वो शेरों को मार देते हैं। लेकिन उन शेरों में से एक शेर बच जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन शिकारियों को नहीं पता होता और वो शेरों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सारे शेर मर गए हैं और वो मरे हुए शेरों को गाड़ी में लोड करते हैं और ले जाते हैं। और वहाँ पर दो शिकारी रहते हैं जो वहाँ पर लगाया हुआ ट्रैप उतार रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही वो शेर वापसी आ जाता है और उन दोनों को वहीं मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं एक प्लेन और उस प्लेन में दो लड़कियां होती हैं जिसमें एक का नाम नोरा होता है और दूसरी का नाम मारिया होता है। और वो अपने डैड के साथ अपने डैड के एक फ्रेंड के पास आए होते हैं घूमने के लिए और वो वहाँ पर लैंड करते हैं और अपना सामान लेकर वहाँ उतरते हैं और इतनी ही देर में उनका फ्रेंड माल्टन आ जाता है और वो उसको मिल के वहाँ पर उसके ही घर चले जाते हैं, क्योंकि माल्टन वहाँ ही रहता था क्योंकि वो जू ट्रेनर था, इसलिए उसका घर उधर ही था और वो उसके घर जाते हैं और वो रात को उधर ही रहते हैं। और फिर अगली सुबह को वो जंगल में जाते हैं, जंगल में सारे जानवर देखते हैं और माल्टन उन्हें को शेरों के पास ले जाता है और वहाँ हमें दिखाते हैं कि शेर माल्टन को कुछ नहीं कहते क्योंकि माल्टन उनकी हिफाजत करता था शिकारियों से। और माल्टन देखता है कि एक शेर को पाँव पर गोली लगी होती है और वो काफ़ी ज़ख्मी होती है और वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, और माल्टन बताता है कि ये काम शिकारियों का है और मुझे पता है कि वो किधर हैं आज। और माल्टन उन्हें ले जाता है एक छोटे से गांव में, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उधर तो कोई नहीं है। और ये देखकर माल्टन काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो गांव के आदमी वहाँ ही रहते थे, क्योंकि पीछे जानवर उनके घर वगैरह ख़राब कर देते थे इसलिए। तो माल्टन और उस नोरा का डैड उसको काफ़ी आवाज़ें लगाते हैं वहाँ पर लोगों को, लेकिन वो कोई भी नहीं उनको उनकी आवाज़ सुनता और वो वहाँ से जाने ही लगे होते हैं कि माल्टन देखता है कि वहाँ पर सारे लोगों को शेर मार गया है और वो वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। और वो जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक ज़ख्मी आदमी मिलता है और वो उन्हें बताता है कि एक शेर है जो सारों को मार रहा है। और माल्टन कहता है कि क्यों मार रहा है सारों को। वो बताता है कि उसके परिवार को शिकारियों ने मार दिया है, इसकी वजह से वो बहुत खुश है और वो सारे लोगों को मार रहा है। फिर माल्टन कहता है कि तुम लोग इधर ही रुको और मैं जाता हूँ आसपास देख के आता हूँ कि, और इधर ही शेर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो बच जाते हैं और वो गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन शेर गाड़ी के ऊपर भी हमला करता है और उसका पाँव पकड़ लेता है और नोरा गाड़ी चलाती है और वो जैसे ही गाड़ी आगे भगाती है तो शेर तो ऊपर से गिर जाता है, लेकिन उनकी गाड़ी एक सामने पत्थर के साथ टकराव कर देती है और उनकी गाड़ी फिर दोबारा स्टार्ट भी नहीं होती। और शेर थोड़ी देर उसके आसपास गाड़ी के रह के फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं माल्टन उस पर भी शेर ने हमला कर दिया था और वो वॉकी टॉकी के थ्रू इनसे रब्ता करता है और ये कहते हैं कि हम आएंगे तुम्हें बचाने, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे ना बचाने हो क्योंकि उसने मेरा पाँव पूरा फाड़ दिया और मेरे से नहीं चलने होगा। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं आऊँगा, मैं तुम्हें ले आऊँगा। और वो इतने में ही आना ही लगा होता है कि माल्टन उसे बताता है कि मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि मेरे पास वो शेर भी है, तुम रहने दो। लेकिन वो कहता है कि नहीं मसला, हमारे पास गन भी है। और वो गन को पकड़ कर अपनी गाड़ी के छत पर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे अभी नहीं पता होता कि वो कहाँ है माल्टन। और वो गाड़ी की छत पर खड़ा होकर देख ही रहा होता है कि आसपास कहाँ पर है माल्टन। और इतने में ही वो अपनी बेटी को कहता है
कि तुम जाओ उसे लेने मार्टिन अंकल को, लेकिन इतने में ही पीछे से शेर आ जाता है और शेर दोबारा हमला कर देता है। लेकिन ये शेर पर काफ़ी फायर करता है, लेकिन शेर बच जाता है और शेर इससे फाइट करने लग पड़ता है, लेकिन ये गाड़ी के नीचे छुप जाता है। शेर काफ़ी ज़्यादा हमले करता है, लेकिन ये शेर से बच ही जाता है। और इतने में ही मारिया चली जाती है मार्टिन को बचाने, और यहाँ पर नोरा एक तीर लेकर शेर को मार देती है, जिसकी वजह से शेर वहाँ से भाग जाता है। और मारिया मार्टिन को ले आती है और वो उसकी पट्टी वगैरह करते हैं, क्योंकि उसके पाँव पर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म था, इसलिए वो मार्टिन की पट्टी करते हैं। और रात हो जाती है और मार्टिन कुछ देर के लिए सो जाता है। फिर मार्टिन जागता है तो इतनी ही देर में ऊपर से शिकारी आ जाते हैं, और वो बाहर निकल कर शिकारियों से कुछ बात करता है, और शिकारी कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि हमें $5000 चाहिए, फिर हम तुम्हें वहाँ पर वापस पहुँचा सकते हैं। और ये मान जाता है, और वो कहते हैं कि कितने आदमी हो, लेकिन वो जैसे ही कहता है कि हम 2 आदमी हैं, और वो गाड़ी चेक करते हैं तो उसमें मार्टिन होता है, और वो मार्टिन को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मार्टिन ने उनके 2 शिकारियों को मारा होता है पहले, इसलिए वो सारों को गन पॉइंट पर रख लेते हैं और सारों को मारने ही लगे होते हैं कि इतनी ही देर में ऊपर से वो शेर आ जाता है, और वो एक एक करके वो सारे शिकारियों को मारने लग पड़ता है, और सारे शिकारी भी उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। तो इतनी ही देर में वो निकलता है गाड़ी से अपनी, और वो देखता है कि उनकी शिकारियों की गाड़ी खड़ी है, और वो गाड़ी मैं लेके जा सकता हूँ। और वो उस गाड़ी के पास जाता है, लेकिन उस गाड़ी की नहीं होती, और वो वापस मार्टिन के पास आता है और उन्हें बताता है कि मैं उस गाड़ी की लेने जाता हूँ, तुम यहीं रहना। और वो जाता है गाड़ी की लेने, लेकिन वहाँ पर भी शेर होता है, और वो शेर से काफ़ी छुपते छुपाते वहाँ से उसकी जेब से की ले आता है। और वो जैसे ही आने लगा होता है कि इधर शेर आ जाता है, और वो गाड़ी के अंदर घुस आता है, लेकिन मार्टिन दोनों लड़कियों को बाहर निकाल देता है, और ख़ुद गाड़ी समेत नीचे खाई से नीचे गिर जाता है, और साथ शेर भी गिर जाता है, और वहाँ पर गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इतनी ही देर में ये आ जाता है, और ये नोरा को दूसरी गाड़ी पर बैठा देखकर ये सोचता है कि लगता है मारिया नीचे गिर गई होगी, लेकिन यो मारिया को देखता है, लेकिन मारिया काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होती है, लेकिन वो मारिया को कहता है कि तुम परेशान न हो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और ये इसे मारिया और नोरा को एक सेफ जगह पर ले जाता है, और वहाँ पर मारिया की पट्टी वगैरह करता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है, तो इतने में ही शेर आ जाता है नोरा और मारिया के पास, और वो काफ़ी घबराती हैं, और वो वहाँ पर शोर डालने लग पड़ती हैं, इसलिए इसे भी पता चल जाता है, और ये इसे शेर के पास आता है, और इसके पास गन होती है, और ये शेर की तरफ फायर करने लग पड़ता है, और शेर वहाँ से भाग जाता है। और ये मारिया को अपने साथ लेके चलता है, लेकिन मारिया से चलने नहीं होता, इसलिए वो मारिया को उठाकर अपने साथ ले जाता है, और एक सेफ कमरे में उन्हें बंद करता है, और शेर को अपने साथ बाहर भगा के ले जाता है। लेकिन नोरा उसे काफ़ी कहती है कि डैड आप ना जाओ, लेकिन वो कहता है कि हम सारे साथ रहे तो हम मारे जाएंगे सारे, कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए मैं शेर को ले जाता हूँ और तुम दोनों बच जाओगी। और वो किसी को कॉल भी कर देता है कि तुम्हें कोई लेने आ जाएगा, और वो शेर को बाहर भगा के ले जाता है, जहाँ पर दूसरे झुंड के शेर होते हैं, जहाँ पे मूवी की स्टार्ट में हमें मार्टिन दिखाता है उन शेरों के साथ। और ये उस शेर को वहाँ पर ले जाता है, और इसके पास एक चाकू होता है, और ये चाकू के साथ उस शेर को काफ़ी मारता है, लेकिन वो शेर इससे नहीं मरता, और वो शेर इस पर भी काफ़ी ज़्यादा हमले करता है, और इसे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है, और ये भी वहाँ पर मरने की कगार पर होता है। और वो शेर इसकी मुंडी उतारने ही लगा होता है कि इतनी ही देर में वो दूसरे शेर आ जाते हैं और इसको बचा लेते हैं, और उस शेर को वहीं ही मार
دیتے ہیں اور یہ کافی مشکل سے آگے بڑھتا ہے اور یہ وہاں پر ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جس کو کال کی تھی وہ آ جاتا ہے اور اس کو ریسکیو کر لیتا ہے اور یہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور یہ اب پہلے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ اور یہاں پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر مووی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گی ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔